जेडीयू में घमासान, किसका नुकसान, सवाल का निशान। आखिर पाठक कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं शिक्षा विभाग में जिसको लेकर के इतनी तल्खी, कुछ अच्छा कर रहे हैं? क्योंकि नीरज कुमार जो कि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है, उनका कहना है कि जहां जाते हैं के पाठक साहब वहां पर बेहतर काम करते हैं, सुधारने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप्त सचिव यानी शिक्षा विभाग के आप्त सचिव के द्वारा, मंत्री के आप्त सचिव के द्वारा अपर मुख्य सचिव को जो पीत पत्र जारी किया गया, जो लेटर जारी किया गया, उसकी पहली लाइन अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा है, निर्देशानुसार अवगत कराना है कि पिछले कई दिनों से माननीय मंत्री शिक्षा विभाग द्वारा यह महसूस किया जा रहा है कि विभाग मीडिया में नकारात्मक खबरों से अधिक चर्चा में रहा। भाई, नकारात्मक खबरें कौन चला रहा है? नकारात्मक खबरें यानी कहीं टीचर नहीं पहुंच रहे होंगे समय पर, कहीं मिड डे मील वाला भोजन नहीं मिल पा रहा होगा, कहीं बच्चे गायब होंगे, उपस्थिति कम होगी, स्कूल का भवन छज्जा सब गिर रहा होगा, यही खबर होगी। इसे नकारात्मक कैसे? ये तो जगाने वाली खबरें हैं और इसे कहीं ना कहीं प्रतिबंधित करके सामने लाया जा सकता है जिससे कि उसमें सुधार की नई गुंजाइश पैदा हो सके। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरे पत्र में 8 पॉइंट में मीडिया पर कवरेज का भी अंकुश है कि कैसे वो चैंबर में घुस जाते हैं, कैसे सवाल पूछते हैं, मीटिंग हमारी होती है, उन्हें कैसे पता चल जाता है कि कल हम वहां जाकर फीता काटने वाली, सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं। सवाल है कि अगर के पाठक जो करना चाह रहे हैं और जिस तरीके से विभाग को एक बेहतर फॉर्म में लाना चाह रहे हैं, इससे किस परेशानी हो सकती है? हो सकता है वैसे लोग हों जो कि जिनका जो पूरा सर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार में डूबा हो, उन्हें कष्ट हो सकता है। कौन है ऐसे लोग? उन्हें चिन्हित करना विभाग के मंत्री भी चाहते हैं, के पाठक भी चाहते हैं, शिक्षा मंत्री चाहते हैं, क्योंकि कई बार वो कह चुके हैं कि हम चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था बेहतरीन हो, बेहतर से बेहतरीन हो, और के पाठक भी वही काम कर रहे हैं। फिर इस पर घमासान मचने की क्या सी बात है? हम डिबेट शुरू करते हैं और सीधे डिबेट में ही आते हैं। अखिलेश सिंह प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, स्वागत करना चाहेंगे। जय यादव प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ हैं, इनका भी स्वागत है। भारती मेहता का स्वागत, प्रवक्ता जेडीयू से। नितिन भारती शिक्षाविद हमारे साथ मौजूद, बहुत स्वागत है। और रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विशेष तौर पर रजनीश को हमने शामिल किया है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम जरा जेडीयू के पास चलते हैं, माफ कीजिएगा आरजेडी के पास हम चलेंगे, एजे यादव जी के पास। एजे यादव जी, जरा बताइए इस पत्र का क्या मतलब है? इसमें जो बातें लिखी हुई हैं, ऐसा लग रहा है कि हम बहुत दुखी हैं, बहुत कुछ गलत चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था और ये कष्ट अब झेला नहीं जा रहा है, इसलिए भाई देखिए जरा इसको देख लीजिएगा, ये अपर मुख्य सचिव को लेटर दिया गया। ऐसा क्या हो रहा था जिससे माननीय मंत्री को कष्ट है? देखिए विवेक जी, हमें ये याद रखने की जरूरत है कि हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, हमारा एक संविधान है। संविधान में जो चुने हुए प्रतिनिधि विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, उनका स्थान ऊंचा होता है। उसके नीचे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, लेजिस्लेचर्स होते हैं, जो अफसर होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। मंत्री के कलम से ही लॉज बनता है और उस लॉ को एग्जीक्यूट और अफसर करते हैं, या जिन्हें हम नौकरशाह करते हैं, वो करते हैं। तो अच्छी काम सुन रहे हैं पाठक जी के बारे में, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अच्छी काम कर रहे हैं। अच्छी काम अगर वो कर रहे हैं तो मंत्री जी से सलाह मशवरा लेने में क्या दिक्कत है? अगर आप रैंक अगर आप बात ना काटे विवेक जी, नहीं समझ गए, पहला पॉइंट में अगर एग्जीक्यूटिव्स तो हैं आपके पाठक जी, लेकिन उससे हमारा जो संविधान है वो प्रतिनिधि को, और अगर मंत्री है तो मंत्री सरकार है, विभाग के मुखिया है, तो उनके नॉलेज में हर चीज होना हमारा संविधान करता है। पाठक जी विद्वान है, एक एक मुद्दे को हर विभाग में वो सुधार लाए हैं, तो ये छोटी सी चूक उनसे कैसे हो गई, ये सोचने की बात है। दूसरी बात विवेक जी कि ठीक है काम अच्छा हो रहा है, लेकिन आपको प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा कि सबसे पहले क्या करना है। कॉलेज का सेशन स्लेट है, आप उसको सुधारिए। आप देखिए बच्चों को जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलता है वो बच्चों को मिल रहा है कि नहीं, जिसके वजह से उनकी हायर एजुकेशन बाधित हो रही है, आप ये प्रायोरिटी सेट कीजिए। जो शिक्षक हैं, अगर आपने कहा है कि उन्हें फॉर्मल ड्रेस पहन के पढ़ाना है, अच्छी बात है। 90% से कम बच्चे होंगे तो उनका वेतन कटेगा, ठीक है, लेकिन जो शिक्षक है हमेशा आपको मदद किए हैं। पशु गिनना होता है तो वो सबसे पहले आगे आते हैं। अभी जातीय जनगणना की बात में भी शिक्षकों को लगाया गया था, पशु गणना हो तो शिक्षक
लग जाते हैं, आपका पोलियो ड्रॉप्स है उसमें लग जाते हैं। तो जब शिक्षक हमेशा आपको मदद देते हैं तो आप उन्हें समय दें। जो लगातार बिगड़ा हुआ था, जो बच्चे नहीं आ रहे थे, आप एक फरमान कर देंगे हिटलर शाही की तरह कि कल से अगर नहीं आएंगे तो आपका वेतन कट जाएगा। आप उन्हें समय दें। बहुत जो शिक्षक है बहुत लायक है, लगता कि बहुत समय दिया गया, कई बार समझाया गया। जितनी बातें, जितनी आप चीजें गिना रही हैं, मैं उन बातों का इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि सारी कवरेज जो है हमारे सहयोगी रजनीश करते हैं, शिक्षा विभाग वही देखते हैं, और रजनीश ने पूरी ईमानदारी के साथ सारी खबरों को दिखाया। इसमें कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है, पूरे दमखम के साथ हम कह सकते हैं। हमें जरा बताइए, जो खबरें हम चला रहे हैं या फिर जो सोर्सेज होते हैं, सोर्सेज क्या, कोई आज तो सोर्स पैदा नहीं हो रहा कि रजनीश के सोर्स अंदर होंगे, अंदर से खबरें मिल रही होंगी, या फिर कोई सचिव स्तर के अधिकारी उन्हें हिंट कर रहे होंगे। ठीक है, ये सोर्स है, ये रिपोर्टर का हक है, रिपोर्टर उनके बीच में क्या बातचीत होती है हमें भी नहीं पता कि उनके क्या क्या सोर्स हैं, लेकिन उस पर यह कि भाई उस पर अंकुश लगा देना कि अंदर की बात कैसे पता चल जाती है। आपको कवरेज भी चाहिए, आपकी बयान भी चलने चाहिए। विवेक जी, नहीं सुनिए, आप टीवी पर भी दिखना चाहते हैं और आप कहिएगा कि किसी को पता भी ना चले। मैं इसका जवाब देती हूँ, बिल्कुल हर जगह गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं चलेगा ना। आपने कहा के पाठक को पूछना चाहिए था। हमें जरा बताइए, इस खबर का खुलासा हम जरा कर ही देते हैं। रजनीश को लाइए जरा। रजनीश जरा हमें बताइए, ये क्या अभी नया मामला आया है, जरा बताइएगा। ये आपने सुना, पूरी बात आपने बिल्कुल ध्यान से सुना होगा कि एजे यादव क्या कह रही थी, कहां तकलीफ है, हमें जरा बताइए। तकलीफ, मेन वाली तकलीफ कहां है? बिल्कुल, देखिए के पाठक कड़क मिजाज के आईएएस हैं और इनके मिजाज से हर कोई वाकिफ है, और यही मिजाज की वजह से सीएम नीतीश कुमार ने इन्हें शिक्षा विभाग का जिम्मा दिया। जाहिर है 1 माह भी नहीं हुए हैं और के पाठक रंग में दिखने लगे हैं, और उसके साथ साथ इन्होंने मास्टर प्लान तैयार कर दिया। इससे पहले जो भी एसीएस होते थे हम कवर करते थे, लेकिन मास्टर प्लान और टास्क नहीं दिया जाता था। इस बार बोझ इसलिए लग रहा है क्योंकि के पाठक ने एक साथ विश्वविद्यालयों पर, प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक के स्कूलों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है, चूंकि आदत थी नहीं और नई आदत लगा दी गई है। समय पर स्कूल जाइए, समय से स्कूल से बाहर निकलिए, समय पर कॉलेज आइए, समय पर कॉलेज से बाहर निकलिए। ये तमाम चीजें जो है एक तरह से नागवार गुजरने लगी है। और मैं बता दूं आपको कि आज स्कूली व्यवस्था की मैं रिपोर्टिंग करता हूं। वास्तव में 1 महीने के अंदर जो सुधार हम देख रहे हैं, वास्तव में अगर ये सुधार कंटिन्यू रह जाए तो स्कूल की व्यवस्था बदल सकती है। दूसरी बड़ी बात कि के पाठक मीडिया में नहीं आते हैं। अगर मंत्री जी जानते हैं कि रॉबिन हुड की भूमिका अगर के पाठक निभा रहे हैं, तो मैं बता दूं एज ए रिपोर्टर कि आज तक मंत्री ये के पाठक पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से इंटरेक्शन नहीं किए हैं। उन्होंने कोई मुलाकात नहीं की है, ना तो न्यूज 18 से, ना ही किसी पत्रकार से। और मुझे जानकारी कहां से मिलती है, सोर्सेस का जिक्र नहीं करेंगे। एजे यादव जी, कोई गीता नहीं है जिस पर शपथ लेकर रजनीश कहें जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। रजनीश जो बोलते हैं वो अंतिम लाइन होती है और वही खबर बनती है। हमें जरा बताइए, हमें तो भरोसा है, पूरा भरोसा है रजनीश पर। आप जरा बताइए, जो रजनीश कह रहे हैं उसे आप काटेंगे इस वक्त? विवेक जी, देखिए, विभाग चलता है मंत्री से, और उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो अफसर्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, प्रधान सचिव हो, उनके नीचे दोनों के तालमेल से चलता है। अगर एक जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो प्रधान सचिव है, वो सोच लेंगे कि ये मंत्रालय कंप्लीट मेरा है, बिना सलाह बात कंप्लीट करने की, सुनिए, एक संविधान में ये नहीं हो सकता है। हमारे भी एडिटर छुट्टी पर जाते हैं ना, तो ऐसा थोड़ी है, उनको अपने अंदर काम करने वाले अपने सहयोगियों पर भरोसा होता है, इसीलिए जाते हैं। और ऐसा थोड़ी है सभी का अपना, सुनिए, बेहतर काम हो रहा है, सब कुछ बढ़िया, बढ़िया तरीके से सारी चीजें चलती है। हमें जरा ये बताइए, हर बार जाकर के ये आप कह रही हैं कि ये संस्कृति में आए कि के पाठक जाएं, गुड मॉर्निंग कहें कि सर आज ये वाला कर रहा हूं, मैं संविधान की बात कर रही हूँ विवेक जी। हाँ। मैं संविधान की बात कर रही हूँ, और आप अपने चैनल में कौन क्या नहीं, मैं तो एग्जांपल दूंगा ना, मैं तो जोड़ूंगा, हमारा काम है जोड़ना। आप कैसे एग्जांपल देंगे जब दोनों कनेक्टेड ही नहीं है? नहीं, संविधान की बात कर रही हूँ, कनेक्शन समझिए ना। विभाग में मंत्री होते हैं, भरोसा है के पाठक पर? पहले तो ये बताइए, शिक्षा मंत्री को क्या के पाठक पर भरोसा है? मिलकर के ही चलाते हैं। अब अगर मंत्री जी अपने एग्जीक्यूटिव्स को साइडलाइन कर दे तो आप बोलेंगे मंत्री जी सब कुछ खुद कर रहे हैं। भरोसा है ना के पाठक पर? ये भरोसा तो मंत्री जी पे भी है। आप बता नहीं रही हैं, हम तो पूछ रहे हैं के पाठक पर भरोसा है कि नहीं? के पाठक जी अपने मन से कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं जब तक मंत्री जी साइन नहीं करे। मुखिया तो विभाग, भारती मेहता जी प्रवक्ता जेडीयू से आइए जरा। भारती मेहता जी 1 मिनट रुक जाइए जी। हाँ, आ रहे हैं, आपके पास बराबर आना होगा आज। हाँ, भारती मेहता जी जरा आइए। भारती मेहता जी,
अजय यादव ने साफ तौर पर कहा कि भाई ये उन्हें पता होना चाहिए, मंत्री वो नहीं है, वो सचिव है, और मंत्री जो है वो चंद्रशेखर बाबू हैं। उनके पास आना होगा, आप जो करने वाले हैं उसके बारे में जानकारी देनी होगी। यहां पर उनसे चूक हो गई, अभी तक मुझे यही समझ में आया। इससे अलावा अगर आपको कुछ अगर समझ में आया, कोई आपत्ति यहां दर्ज करानी है, या फिर आपको लगता है कि ये गलत दिशा में जा रहा है, तो आप कह सकती हैं। जी विवेक जी, जो अजय यादव जी ने कहा, मैं सहमत हूं उससे कि एक कार्यपालिका के प्रधान है, एक विधायिका के प्रधान है। मगर इसके साथ एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि शिक्षा के अपर मुख्य सचिव जो के पाठक जी हैं, उनकी गिनती एक अच्छे और शानदार पदाधिकारी के तौर पे होती है, और सामान्य तौर पर माना जाता है कि वो जिस भी विभाग को संभालते हैं वह चीजों को और बेहतर करने की दिशा में कदम उठाते हैं। ऐसा परसेप्शन है उनके बारे में। और मगर साथ ही एक चीज ये भी लोकतंत्र में ये अपेक्षा होती है कि कार्यपालिका और विधायिका में संतुलन रहे। ये अपेक्षा तो निश्चित तौर पर दोनों पक्षों से की जाती है। हाँ, जहां तक एग्जीक्यूट कराने की बात है, तो चूंकि कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है उसी चीजों को एग्जीक्यूट कराना होता है। और अभी जैसा कि रजनीश जी भी बता रहे थे, जो संभवतः शिक्षा को देखते हैं, कि स्वाभाविक है कि जब कुछ करे नियम बदले जाते हैं तो चीजें थोड़ी सी खलबलाहट होती है उस विभाग में, और जो पुरानी आदतें हैं वही रजनीश जानने के लिए गए थे मैडम। रजनीश कैमरा माइक लेके वही जानने गए थे कि खलबलाहट कहाँ हो रही है। अगर के पाठक आए हैं तो किन्हें 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 दिक्कत हो रही है। बेहतर ढंग से चीजें हो, उस दिशा में ही ये तमाम प्रयास है। चलिए रजनीश को जरा लाइए। रजनीश जी, जरा हमें एक बिल्कुल क्लियर कीजिए, आज जो भी इस वक्त बड़ी खबर जो आपने बताई, 7 बजे सबसे बड़ी खबर यही थी, हमें जरा बताइए क्या गड़बड़ी हुई है, कष्ट किन्हें हुआ होगा, जरा उन लोगों के बारे में बताइए। देखिए, न्यूज 18 ने खुलासा किया था आज से ठीक 1 माह पहले कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो दागी हैं, वो करप्ट हैं, वो भ्रष्ट हैं। और हमने पूरा प्रमाण दे दिया था, जो अमर भूषण हैं, जिन्हें बिहार शिक्षा सेवा से सीधा संस्कृत शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया। कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि खबर मिली कि पाठक जी ने खैर लेना शुरू कर दिया है और फाइलें मंगा ली है। पहला पॉइंट, आज जो खबर हमने अभी दिखाई है खबरें, उसमें यह आया है मामला कि जूनियर डीईओ को आरडीडी का प्रभार दिया गया है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है। सीनियरिटी के तौर पर जो है, जो डीईओ होते हैं उन्हें आरडीडी बनाया जाता है। समस्तीपुर के डीईओ को दरभंगा यानी दरभंगा कमिश्नरी का आरडीडी का प्रभार दे दिया है। कोई मंत्री जी के करीबी भी है क्या? वो सीनियर है। तिरहुत प्रमंडल का यही मामला आया। मुंगेर प्रमंडल में बिल्कुल जो खबर आई है कि डीईओ समस्तीपुर, वैशाली डीईओ जिन्हें आरडीडी का प्रभार दिया गया है, मुंगेर के डीईओ जिन्हें आरडीडी का प्रभार दिया गया है, वो मंत्री जी के करीबी हैं, वरना जूनियर को आरडीडी नहीं बनाया सकता है। इस पूरे मामले की भी जांच संभव है। के पाठक तक मामला पहुंचा है। और बता दें, डेपुटेशन जितना किया था मंत्री ने, आखिर के पाठक ने डेपुटेशन क्यों तोड़ दिया? कई ऐसे पॉइंट हैं जिस पर मंत्री नाराज हैं। और 30 जून तक बीजेपी ने सवाल जो उठाया है विवेक, सबसे बड़ा मुद्दा, 30 जून तक मंत्री जी क्यों शांत रहे? जुलाई में वो क्यों पत्र लिखते हैं, पीत पत्र? 30 जून तक इसलिए शांत रहे। बीजेपी का जो आरोप है, हम नहीं आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ठीक है, ये बात तो अखिलेश जी जो कहेंगे जब उनके पास हम आएंगे। रजनीश, अगर आपका सवाल अजय यादव से तो पूछ सकते हैं आप, आपको मैं आजाद करता हूं, पूछिए आप। बिल्कुल, मेरा सवाल है अजय जी से कि ये बताइए कि के पाठक के 5 बिंदु हमने अभी गिनकर बताए आपको। विश्वविद्यालयों में जो अटेंडेंस की बात है, जो अनुपस्थित शिक्षक हैं, गायब रहने वाले शिक्षक हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई, स्कूलों में मिड डे मील से लेकर स्वच्छता अभियान से लेकर अटेंडेंस की बात, और उसके साथ साथ गुणवत्ता शिक्षा की बात, ड्रेस कोड, और उसके साथ साथ एकमात्र जो ऑब्जेक्शन है सबसे बड़ा विवेक, हम वहां पर बोलना चाहेंगे, शनिवार के दिन जो छुट्टी का दिन होता है सचिवालय के अधिकारियों के लिए, तमाम विभाग बंद रहते हैं। शिक्षा विभाग में आपको रात के 9 बजे तक अधिकारी काम करते और डीओ से लेकर डीपीओ तक काम करते नजर आते हैं। तो यहां पर सवाल उठ रहा है कि आप जो है अत्यधिक काम क्यों ले रहे हैं?
दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, शाम 6 बजे से रात के 9 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराते हैं के पाठक। ये भी कहीं ना कहीं अमानवीय बताया जा रहा है। अधिकारी दबे जुबान से ही कहते हैं, लेकिन रात के 9 बजे तक जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है, ये किस आदेश के तहत हो रहा है? मंत्री जी हो सकता है इसको लेकर भी नाराज हों। ये तमाम मंत्री जी तो आपसे भी नाराज होंगे, हम सवाल उठा रहे हैं। मंत्री जी तो आपसे भी नाराज होंगे। आप भी तो कैमरा और माइक लेकर के सीधे चेंबर में घुस जाते हैं बाइट लेने, आपसे भी नाराजगी होगी। बिल्कुल विवेक, मंत्री जी को यह पता है कि जो सच्चाई होती है हम वही दिखाते हैं, हम बनावटी खबरें नहीं दिखाते हैं। अखिलेश जी अपनी बात कहिए। अखिलेश जी बीजेपी से नाराज हों या फिर हमसे ठीक है रजनीश, अखिलेश जी अभी सवाल किससे था? मुझसे अभी नहीं, सवाल नहीं। अखिलेश जी, हाँ, आपके जो आरोप है आप बता सकते हैं, क्योंकि समय की कमी होती है। एजे यादव जी के पास हमको बराबर आना पड़ेगा। अखिलेश जी। नहीं, देखिए असल है क्या कि अभी बताया गया कि प्रायोरिटीज की बात, तो प्रायोरिटीज तो मंत्री जी के सामने आ गई है। मंत्री जी की प्रायोरिटी जो है वो तो अभी अन्य बातों पर है। शिक्षा विभाग तो उनके प्रायोरिटी में था नहीं, उनके प्रायोरिटी में तो रामचरितमानस था। खैर छोड़िए उस बात को। रामचरितमानस की प्रायोरिटी से जब निकले तो जून तक ये अपना काम करते रहे, और जून 30 जून के बाद ये शुरू हुए कि अब जो है सो कि ये मतलब कि के पाठक से इनका झंझट है। मेरा ये कहना है कि बिहार के अंदर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी अभी कुछ लोगों को, कुछ आईएएस के लोगों को टूल्स के रूप में इस्तेमाल करके विभागों को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, ये सामंजस्य कौन बैठाएगा? मैं समझता हूं कि अगर मंत्री में और क्या कहते हैं कि उस विभाग के सेक्रेटरी में कोई गड़बड़ी है तो इसके बीच की मध्यस्थता किसकी जवाबदेही है? और मंत्री सीधा और दोनों के बीच में आपस में घमासान हो गया। क्या मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं है? क्या मुख्यमंत्री के पास ये विषय नहीं जाना था और मुख्यमंत्री जी को इसमें नहीं कुछ करना चाहिए था? मैं एक बात आपको निश्चित रूप से एक बात कहना चाहता हूं कि अभी कह रही थी कि सब कुछ पूछ के करना चाहिए, उनसे बात कर, क्या क्या पूछना चाहिए ये भी बता देना चाहिए कि हाँ उनसे क्या क्या पूछना चाहिए। लेकिन कुल मिला के बात यह स्थिति है कि अराजक स्थिति है। अधिकारियों में और नेताओं में जिस प्रकार का घमासान मचा हुआ है, ये सेशंस लेट है, बाकी सब लेट है, ये प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी तो राजनीति करना है। प्रायोरिटी तो ये है कि किसी प्रकार से बिहार के लोगों को बांटना है और बांट करके। ठीक है, ये अंतिम सवाल आपने अच्छा किया हमारे लिए छोड़ दिया है। नितिन भारती शिक्षाविद है। नितिन भारती जी, शिक्षाविद होने के नाते इस पूरे मसले को कैसे देख रहे हैं आप? क्या सुधार होना चाहिए? क्योंकि पूरा बिहार समझता है, चाहता भी है कि शिक्षा में सुधार हो, उसका लेवल बढ़िया हो, ऐसा हो कि दिल्ली वाले आए पटना पढ़ने के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। विवेक जी, आपका जो आज इस कार्यक्रम को लेकर जो सवाल है कि नुकसान किसका है, इस पूरे मसले से नुकसान यदि किसी का है तो इस प्रदेश के बच्चों का है, छात्रों का है, शिक्षकों का है, और शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के तरफ देखने वाले, उम्मीद की दृष्टि से देखने वाले उन तमाम लोगों का है जिन्होंने इस विभाग के मंत्री और इस विभाग के प्रधान अपर मुख्य सचिव दोनों के ऊपर विश्वास व्यक्त किया था कि दोनों की यह सोच समझ है कि विभाग को बेहतर किया जाए। क्योंकि दोनों के ही स्टेटमेंट्स यदि आप देखेंगे तो विभाग के सुधार की बात दोनों ही करते हैं, तो यह विवाद का विषय होना ही नहीं चाहिए था। और सबसे बड़ी बात विवेक जी, आप जब इस पीठ पत्र को देखेंगे तो इस पीठ पत्र का मैंने बिंदुवार विश्लेषण किया अपने स्तर से। यदि आप इसका जो आखिरी बिंदु है, आठवां बिंदु जो है, तो उन्होंने जो नसीहत दी है मंत्री जी ने प्रधान सचिव को, अनामता के सिद्धांत की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि लोक सेवक को अनामता का सिद्धांत फॉलो करना चाहिए, जिसमें मूल रूप से उनकी यह भावना प्रकट हुई है कि विभाग में जो कुछ भी अच्छा काम हो रहा है उसमें राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में, मंत्री के रूप में उनके नाम को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और उनका विरोध इस आधार पर है। इस विषय पर अभी राजद की प्रवक्ता ने अपनी बात रखी है और संवैधानिक व्यवस्था की भी बात उन्होंने कही है। लेकिन यदि इससे ठीक ऊपर के 7वें बिंदु को यदि विवेक जी आप देखें तो इससे तो मेरा सवाल केवल यह है कि जब यह 7वां बिंदु जो विभाग की तमाम खामियों को चिन्हित करता है, उसके लिए सबसे ज्यादा दोषी क्या 1 महीने पहले 8 जून को ज्वाइन करने वाले के पाठक साहब जिम्मेवार है या पिछले 1 साल से? एजे यादव इसका जवाब दे दीजिए। ज्यादा जिम्मेवार एजे यादव जी जवाब दीजिए। नितिन भारती ने आपसे सवाल पूछा। हाँ विवेक जी, जो शिक्षा विभाग है बहुत बड़ा विभाग है और बहुत पेशेंस से चलाने वाला भाग है, और जैसे कि ये बता रहे थे कि ये विभाग में अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो बच्चों का भविष्य बिगड़ता है। तो इस विभाग को अगर सुधरे, हम लोग भी चाहते हैं
कि ये विभाग सुधरे, ये विभाग लंबा चौड़ा है, काफी इसमें कमियां थी। मंत्री जी लगातार इसको सुधारने में लगे हुए थे। ठीक है, पाठक जी का सहयोग आया, दोनों तालमेल बिठा करके पाठक जी इस के नाम विभाग के को आगे सुधारे। ठीक है क्यों लगाया? हम बढ़िया लोग क्यों भी नहीं तो कहा यही आपने? चाहते हैं, हम लोग भी तो यही चाहते हैं कि जो संवैधानिक तरीका है उस तरीके से ये विभाग चले और इस विभाग में सुधार हो, क्योंकि बिहार के बच्चे जो है इंटेलिजेंट है और आगे अगर हमारे प्रदेश का भविष्य है तो जेडीयू वाले आपके सामने क्यों खड़े हैं? जेडीयू वाले क्यों कह रहे हैं कि ये बढ़िया आदमी है, जहां जाते हैं वहां सुधार देते हैं? यहाँ भाई वीरेंद्र कहते हैं कि नहीं, ये कौन नहीं कह रहा है, कौन नहीं कह रहा है? तो ठीक भाई है, ये वीरेंद्र कड़क को आप है, समझा ये पाएंगे? सुधार भाई वीरेंद्र है, कह रहे हैं इन्हें हटाइए। लेकिन जो संविधान का जो स्ट्रक्चर है हमारा, जिसमें मंत्री होते भाई हैं, वीरेंद्र जिसमें क्यों कह रहे हैं कि executors हटाइए होते हैं, के पाठक दोनों को? में तालमेल तो होना ही चाहिए। भाई वीरेंद्र देखिए, क्यों कह रहे हैं? तालमेल तो आप लोगों में नहीं है। अगर गड़बड़ी है, अगर अरे भाई वीरेंद्र वाला सवाल सुनिए ना, आप मत बोलिए, हमें जरा सुनिए, आखिरी सवाल है, समय कम है। भाई वीरेंद्र फिर क्यों बोल रहे हैं? विवेक जी, एजे यादव जी, भाई वीरेंद्र क्यों बोल रहे हैं? भाई वीरेंद्र जी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि